Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। कल का व्लॉग वही पिक था, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने को। और घर पे इतने सारे गेस्ट आ गए थे, पापा की दोस्त आई हुई थी, उनकी बेटी साथ आई हुई थी, वो जो कि मेरी दोस्त है, साथ बाबू की फैमिली भी आई हुई थी, खाला जान भी आई हुई थी। तो बस फिर कामों में लग गई मामा के साथ, बस इधर उधर मसरूफियात में गुजर गया। तो बहुत हेक्टिक डे था, तो मुझे बस नहीं बनाया गया व्लॉग। फिर दिल नहीं किया, जाहिर सी बात है जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो व्लॉग ज़हन में रहता ही नहीं, और काम शाम भी बहुत ज़्यादा होती है। खैर कोई बात नहीं, आज हम दोबारा से वापस आ गए और अब हमने इतनी प्यारी वार्डरोब सेट किया ना, दिल को सुकून आ गया। अभी तक मुझे कुछ समझ ही आ रही थी, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी सेट के लिए है। शाम होने वाली है अब, तो तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30 हो रहे हैं। और आज हमने जाना है एक जगह पे भी, क्योंकि हमें बुलाया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाना है। मैं लाजमी खैर सुबह नाश्ता वाश्ता किया था और अभी बस काम शाम वगैरह किए हैं और घर की सफाई वगैरह सारा कुछ फ्री होकर मैं आई हूँ। मैंने कहा यार व्लॉग कल वाला तो मेरा बीच में रह गया कि दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। मैंने कहा नहीं, उसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। बस मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने भी अपने लिए काट के लाई हूँ और ठंडा और साथ मैंने चाय बनाई थी, ये भी खा पी लेते हैं। साथ साथ खाना पीना भी चाहिए काम शाम के साथ साथ। खैर मैं भी आप लोगों को वार्डरोब दिखाती, इतनी प्यारी सेट हुई है ना। तब दिखाएगी आपको ये वाला केवल चेक करो, हमने सारी सेट कर ली है। वो मेरा फूड पड़ा हुआ है, चेक करो। यहाँ पे हमने कुछ शादी के कपड़े वगैरह साथ शॉपर में पैक शैक करके रख लिए, जो हमने कभी पहने नहीं है। साड़ियाँ वगैरह ऑलमोस्ट, बाकी ये शादियों वाले हील्स वाले शूज़ हैं, और साथ मेरा मेकअप का बॉक्स पड़ा है और बैग्स वगैरह। बस यही सारा सेट हो गया। अभी ये ड्रॉ मैंने सेट नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही। खैर उसको हम अलहदा से व्लॉग बनाएंगे, वो सारी अपनी ज्वेलरी का आपको दिखाएंगे, अपना सब कुछ दिखाएंगे, मेकअप शेकअप सेटमेट करके प्यारा सा, उसका अलहदा से हम टूर कराएंगे। अभी हमने कहा आपको वार्डरोब का टूर करा देते हैं। ये थोड़ा सा मैसी भी है, थोड़ा सा ठीक भी है। ये चेक करें, ये कपड़े शपड़े सारे सेट हो चुके हैं और नीचे भी मेरे वो सारी मेरी सारी ज्वेलरी के बॉक्सेस पड़े हुए, उसके ऊपर 2 एल्बम पड़े हुए फ़ोटो वाले। और ये चेक करो, सारा सेट वेट है। वो मेरी कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं और मेरा चीज़ें वगैरह पड़ी हुई है, उनको मैंने अभी एक ये वाली इनके वाले जो नीचे ड्रॉज है ना, अभी इनको सेट वेट करेंगे तो चीज़ें वहाँ रखेंगे। मेरी चीज़ी पड़ी हुई हैं, बाकी अभी ये कुछ मेरा सामान नहीं है, ये कुछ दिन तक ये सामान वगैरह चला जाएगा। ये कुछ खाला का है, कुछ मामा ने रखवाया हुआ बस, और बाकी मेरा मनी बॉक्स पड़ा और एक बैग पड़ा, इसको सेट करना तो मैं भूल गई थी। खैर बाकी मेरे नीचे सारे शूज़ सारे सेट किए हैं, चेक करो। सिर्फ 3 ओपन पड़े क्योंकि मैं ज़्यादातर ये शूज़ वेयर्स करती रहती हूँ, इसलिए। फाइनली सारा सेट हो गया। ये कि ज़्यादा सुकून मिल गया मुझे, मेरी कबर्ड सेट हो गई है ना यार। मैं कभी कबर्ड बोलती हूँ, कभी वार्डरोब बोलती हूँ, कुछ लोग तो इसको अलमीरा बोलते हैं और कुछ अलमारी। ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग इसको वार्डरोब बोलते हैं। तो आजकल मैं भी बस वार्डरोब ज़ुबान पर चढ़ा हुआ था सुन के ना, तो बस मैं भी वार्डरोब लगी। फाइनली सुकून आ गया सारा सेट करके। अब बस थोड़ा सा पूरे तबरान होगा। मैं डेली प्यारे कपड़े पहन के तैयार शर होंगी। खैर मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह तैयार शर होंगे, अभी तो हम बिल्कुल भी तैयार शर नहीं होंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये दुख का महीना है, इसमें कोई भी तैयार शर नहीं होता। कुछ लोग होते हैं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे जब स्क्रॉलिंग कर रही होती है ना, तो कुछ लोग तो अभी भी गानों पे वीडियोस बना रहे होते हैं बाकायदा। मैं हैरान होती हूँ यार, मतलब इस महीने में भी 10 दिन ही लोगों से सब्र होता। खैर वो उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना मसला है, हमारा टांग अड़ाने का कोई तुक नहीं बनता। बाकी सुकून मिल गया है कसम से। अभी मेरा सारा सेट वेट है, बस वो रिंग लाइट का बॉक्स पड़ा है और इधर कहीं रिंग लाइट का स्टैंड पड़ा हुआ है। ये अभी बस रिंग लाइट वगैरह वापस सेट करेंगे। इसको कॉर्नर को मैंने बहुत प्यारा सजाना है। अभी तो कर्टन्स भी चेंज हो रहे हैं, वो भी तक मैंने किए नहीं। इंशाल्लाह अपने कॉर्नर, जो मैं अपना शूट का कॉर्नर बनाऊंगी ना, वो बहुत प्यारा बनाऊंगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, इनटू 1-2 वीक्स के अंदर। स्टे ट्यून्ड। अभी हम खा लें, हमारी तो चाय भी ठंडी हो गई होगी, बातें करती रही हूँ मैं आप लोगों से। खैर चाय से पी लूँ, मैं गर्मा शर्मा खा लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। आ चुके थे किचन में और यहाँ पे हम बना रहे हैं अरबी बैंगन। मुझे कुछ बैंगन खास पसंद नहीं है, मगर अरबी माय फेवरेट। तो बच्चों का भी तवा भी पर रख दिया, अभी रोटियाँ बनाते हैं। खाना शाना मैंने खा लिया है और मुझे याद है मैंने आज जाना था यार, मैंने तो प्रॉमिस किया हुआ था बच्चों से मिलने के लिए अकेडमी। तो बस अभी बस तैयार शर होते हैं, तैयार क्या ही होना है यार, मुहर्रम चल रहा है, बस अबाया पहनते हैं, हिजाब करते हैं और मुँह पर जस्ट सन ब्लॉक लगेंगे क्योंकि भाई धूप है और उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। और
होठों पे हमने लिप बाम वैसे लगा ली है, बाकी सन ब्लॉक लगा लेते हैं और चलते हैं। लिप बाम असल में मैंने इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि मेरे ना पता नहीं मैं वो मुझे आदत है होठ खाने की ना, तो उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा हो रहे थे अजीब अजीब ना, तो बस मैंने इसलिए लगाई है। इससे ज़्यादा कोई मैंने मेकअप शेकअप नहीं किया, कोई लिपस्टिक शिपस्टिक नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। बस अभी सन ब्लॉक लगाते हैं और बाया शबाया पहनते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मुझे इस टाइम 5 बज चुके हैं और मैंने 4 बजे जाना था। मुझे सारा कुछ भूल गया खाना बनाते बनाते। खैर अभी बस जल्दी से बाया निकालती हूँ, बाया भी ढूंढना पड़ेगा। खैर वो तो ढूंढ ही लेंगे, अभी बस चलते निकाला ग्रीन वाला बाया, इसके साथ स्टॉलर निकाल ग्रीन स्टॉलर पहनते हैं। ये रहा, टैल ख़राब ना हो जाए। सैड चलो बाय, अब इनको वापस रखते। टेन टेन। खैर इसके साथ के जूते भी निकालने पड़ेंगे, जूते वही हम पहनेंगे जो हम डेली पहनते हैं। बाया शबाया भी पहन लिया, मैं तैयार शुरू हो चुकी हूँ। तैयार में क्या हुई यार, सन ब्लॉक लगाया, लिप बाम लगाया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया और बस वॉच पहनी है और बाया शबाया रेडी शुरू हो चुकी है। सो अभी चलते हैं अकेडमी और आप लोगों को एक चीज़ दिखाएंगे जो आज मैंने खुद पहली दफ़ा देखनी है। आई मीन खा रही है पहली दफ़ा। सो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता और लेट्स सी। सो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, 5 बजे यहीं बज चुके हैं, जबकि मैंने 5 बजे तक वहाँ जाना था। और आज जिस वजह से मैंने वहाँ जाना है उस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने प्लान्स वगैरह कैंसिल किए हैं। इवन कि बहुत जगह जाना था जिसकी वजह से वो भी मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं मैंने आज वहाँ जाना है, लाजमी जाना है, वादा किया हुआ बच्चों के साथ तो मैंने जाना ही है। सो अभी बस बच्चों के पास चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी जितना मैं सोच सकती हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ अकेडमी के लिए और बादल लाए हुए, मौसम फुल ख़राब है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी। वेदर चेक करो, बस वेदर खैर मज़े का वेदर है, वेदर होना आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। खैर आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुँच चुकी हूँ और लेट्स सी अब क्या क्या होता है क्या नहीं, ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। खैर अकेडमी तो पहुंच चुकी थी आप लोगों से बातें करते करते और यहाँ पे हो रहे थे बच्चों के टेस्ट वगैरह, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे टेस्टेशन वगैरह होते हैं, हमने भी किसी वक्त दिए थे। खैर यहाँ पे मैं बैठी हुई बस ऐसे कैप्चर करी जा रही थी क्योंकि और काम तो करने को था नहीं, क्योंकि बच्चे टेस्ट वगैरह दे रहे थे, कुछ बच्चों के टेस्ट वगैरह हो गए थे तो मैंने कुछ कैप्चर्स करना स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद जिस चीज़ के लिए मैं आई थी और जिस मकसद के लिए मैं आई थी वो ये मकसद था 1 मीटर पिज़्ज़ा। सुना तो बहुत बार, तो जी पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा लिया था हमने और हम आ चुके हैं घर। मेरा हो चुका था फ़ोन डेट जिसकी वजह से व्लॉग आगे कंटिन्यू ही कर पाई मैं। खैर मुझे यकीन नहीं आ रहा था पहले तो कि 1 मीटर पिज़्ज़ा भी होता है या इतना बड़ा पिज़्ज़ा बनता भी होगा। मुझे नहीं पता कि शायद इससे भी बड़े पिज़्ज़े होते हों, बट मैंने लाइफ में आज पहली दफ़ा देखा था इतना बड़ा पिज़्ज़ा, वो भी 1 मीटर। सो ऐसे होता है ना कि आप जैसे घर में हम क्वांटिटी ज़्यादा में खाना वगैरह बनाएं तो उसका थोड़ा सा टेस्ट इधर से उधर हो जाता है, बट वो पिज़्ज़ा इतना बड़ा था मगर उसका टेस्ट इधर से उधर नहीं हुआ भाई। क्या लेवल टेस्ट था उसका यार, मैं कहती हूँ कमाल। मैंने एक तो देखा लाइफ में, वो पहली बार था इतना बड़ा पिज़्ज़ा, बट उसका टेस्ट ओ माय गॉड। खैर वो मैं जल्दी इंशाल्लाह मैं अपने घर में भी एक दफ़ा स्पेशल ऑर्डर करूँ, बट उसके लिए इतने ज़्यादा लोग चाहिए पिज़्ज़े के लिए, इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे, इतना बड़ा पिज़्ज़ा तो अकेला बंदा तो खा नहीं सकता। खैर मैं कहती हूँ कमाल था। बाकी हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा मजाक किया, बहुत सारी मस्तियाँ की। उसके बाद मैं आ चुकी थी बच्चों के साथ घर और अभी इस टाइम हो रहे हैं 9। मैं आई थी तकरीबन 6:30 के 7 बजे के करीब घर। तो उसके बाद काम शाम करने लगी, घर आई, मैं मसरूफ़ हो गई, मुझे थोड़ा सा वैसे ही भूल गया कि मैं ब्लॉग बना रही। एक तो 1 मीटर पिज़्ज़ा मैंने देख लिया था तो मेरा वैसे ही दिमाग घूम गया ना, मतलब वाकई 1 मीटर पिज़्ज़ा भी होता है। खैर शायद इससे भी बड़े होते हों, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट मैंने पहली दफ़ा देखा था आज। सो अभी बस मेरा मूड यही है कि आज को व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।